मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेयः उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सामवेद का उपनिषद तलवकार नाम की शाखा का पहला शब्द है केनेशितम। उस पहले शब्द को लेके ही इसका नाम रख दिया केन उपनिषद। शुरुआत में भगवान भाष्यकार ने जीव के जो गति का वर्णन है उसको किया है।
ये सब जगह पर इसका वर्णन है। इस सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ लें। कई बार ये बात आएगी, वो बिल्कुल हृदय में उस बात को स्थित करना है। कोई ऐसा मनुष्य जो श्रुति और स्मृति के द्वारा बताए हुए कर्म को करता है, यथोक्तम जैसा बताया है वैसा ही कर्म करता है, और साथ ही साथ उसकी उपासना वृत्ति भी है, या तो ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान है अथवा किसी देव की उपासना है, तो कर्म का अनुष्ठान और उपासना दोनों अगर युक्त है तब उसकी उत्तरायण की गति होती है। वो उत्तरायण के मार्ग से जाता है जीव, और उत्तरायण के मार्ग से जाकर के देवलोक की प्राप्ति होती है। वहाँ उसको ज्ञान हो गया तो वहाँ से जीवन मुक्त, और नहीं हुआ तो किसी श्रेष्ठ योनि में उसका पुनर्जन्म होता है। ये है उत्तरायण की गति। कोई ऐसा जीव है जो श्रुति और स्मृति के बताए हुए कर्म को करता है, लेकिन उपासना और ज्ञान के मार्ग पर नहीं है, केवल कर्म करता है, श्रुति के बताए स्मृति के बताए हुए कर्म को करता है, लेकिन ज्ञान से रहित है। ज्ञान माने ब्रह्म विद्या से रहित है। उपासना आदि में उसकी रुचि नहीं है। हम ईमानदारी से कमाते हैं, ईमानदारी से खाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जो ये चित्तवृत्ति वाले लोग हैं उनकी गति होती है दक्षिणायन की। यहां से जाके पितृलोक तक जाते हैं और पुनरावृत्तये पितृलोक से पुनः वापस आते। तो ये दो गति हो गई, उत्तरायण की और दक्षिणायन की। तीसरा, ऐसे लोग हैं जिनका पशुवत स्वभाव है। स्वाभाविक क्या माने? पशुवत, पशु के जैसे जीवन जीते हैं, शास्त्र की बात को भी नहीं मानते, जैसा मर्जी आवे वैसा मैं जीवन जीऊं। ऐसे चित्तवृत्ति वाले जब शरीर को छोड़ के जाते हैं तो उनकी गति अधोगति होती है, पशु से लेकर के स्थावर पर्यंत। पशु बन गए, कीड़ा मकोड़ा बन गए, पेड़ पौधे बन गए, इस प्रकार से उनकी गति मानी गई। तो तीन गति हो गई। कर्म और उपासना के सहित होगा तो उत्तरायण का, केवल कर्मनिष्ठ होगा तो दक्षिणायन का, और अशास्त्रीय कर्म होगा तो मनमर्जी वाला तो अधोगति। ये तीन हमेशा याद रखना है, बहुत बार बात आएगी। और जो तत्व ज्ञानी हो जाएगा तो ना तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसका तो आना जाना ही नहीं, वो तो मोक्ष। वो तत्व ज्ञानी कैसे होता है जिसको आना जाना नहीं होता, उसी का निरूपण उपनिषद करता है। उपनिषद का जो प्रतिपाद्य विषय है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। तो उपनिषद जिस तत्व को बता रहा है, इस तत्व को ज्ञान प्राप्त करने पर उसकी चित्त जड़ ग्रंथि का छेदन हो जाता है, समस्त कर्मों का लेखा जोखा मिट गया, और जो सारे कर्म उसके समाप्त हो गए, भस्मीभूत हो गए, तो फिर उसको दोबारा आना ही जन पड़ता, न आना और न जाना। वो जीवन मुक्त की स्थिति होती है, वो विदेह मुक्त हो जाता है, वो जीवित रहते रहते ही मुक्त हो जाता है। और फिर जब तक शरीर रहता है तब तक उसके जीवन में कोई शोक नहीं होता। तरत शोकम आत्मविद, ऐसा कहा था, कल याद होगा। जब तक शरीर रहेगा तब तक शोक मोह नहीं होगा, और शरीर छोड़ने के बाद कहीं आना और जाना, उसी का निरूपण यहाँ पर करना है। उसके लिए ब्रह्म ज्ञान की ही जरूरत है, ब्रह्म विद्या के अलावा और कोई उपाय नहीं। तो किसी ने ऐसा कहा, देखो एक बात मेरी ये है, कर्म सहिताद अपि ज्ञानात एतत् सिद्ध्यति इति चेत। भाई हम ज्ञान भी प्राप्त करें, साथ ही कर्म सहितात् कर्म भी करते रहें,
कर्म को हम छोड़े ना, तो कर्म के साथ में अगर ज्ञान प्राप्त करें और उससे जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं? तो कहते हैं ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? हेतु देखो, पहले श्रुति का देखते। वाज सनेय के तस्य अन्य कारणत्व वचनात् जाया में स्यात् इति प्रस्तुत्य पुत्रेण अयम लोको जय्यो न अन्येन कर्मणा। देखो क्या करें, वाज सनेय के, यानी वाज सनेयी संहिता में, कहा? बृहदारण्यक उपनिषद। वाज सनेयी माने बृहदारण्यक उपनिषद में। तस्य, तस्य माने किसका? कर्म का, वो कर्मनिष्ठ वाले का। अन्य कारणत्व वचनात्, वो जो कर्म कर रहा है उसका मतलब कुछ और है। अन्य कारणत्व माने किसी और प्रयोजन के लिए वो कर्म कर रहा है। वहां पर उपनिषद में ये बताया है कि जो कर्म करने वाला है वो मुक्ति के लिए थोड़े कर रहा है। भाई जब आप मुक्ति चाहोगे तभी तो मुक्ति मिलेगी, भगवान को चाहोगे तभी तो भगवान मिलेंगे। वो जो तस्य अन्य कारणत्व वचनात्, वो जो कर्म कर रहा है उसके कर्म का हेतु कोई और कारण है, तो जिस लिए वो कर्म कर रहा था वो मिलेगा, क्योंकि वेद के बताए अनुसार कर रहा था, तो जिस लिए कर रहा था वो मिलेगा। ये थोड़े है कि जीवन मुक्ति हो जाएगी। तो क्या था, कौन सा कारण था? जाया में स्यात् इति प्रस्तुत्य। वो बृहदारण्यक उपनिषद में शुरुआत क्या किया? हमको पत्नी मिले, जाया माने पत्नी, जाया में स्यात्, हमको पत्नी मिले। अब बताओ, वहां पर वो यज्ञ करने बैठा है, यज्ञ वेदी बनाई है, चारों तरफ से आचार्य बैठे हैं। अब वो चूंकि वेद में उसकी निष्ठा है कर्मकांड में, और उसका बालक का विवाह हुआ नहीं, तो आहुति देता है इसलिए कि जाया में स्यात्, हमको पत्नी प्राप्त हो। इति प्रस्तुत, इत प्रस्तुत माने वो प्रसंग यहां से प्रारंभ किया, वो प्रसंग को यहां से प्रारंभ किया। और ले कहां जाएंगे? पुत्रेण अयम लोको जय्यो। देखो क्यों? अयम लोकः, देखो अयम लोकः, इस लोक पर, कौन सा? मनुष्य लोक पर। इस लोक पर, यहां लोक के साथ मनुष्य लोक समझ लो, ये जो लोक है दुनिया वाला, इस लोक पर हम विजय चाहते हैं, यानी इस दुनिया में हमारा वंश परंपरा चलती रहे, हमारा नाम चलता रहे, हमारा नाम ना मिट जावे, ऐसी उसके भीतर कामना है। तो इस लोक पर विजय होवे ये कामना है। लेकिन इस लोक पर विजय कैसे होगी? तो कहा आपका नाम कैसे चलेगा? तो कहा पुत्रेण, पुत्र के द्वारा। पुत्रेण अयम लोको, पुत्र के द्वारा ही इस लोक पर विजय प्राप्त होती है। अब देखो, चाहिए उसको इस लोक पर विजय। इस लोक पर विजय माने इस लोक में नाम चलता रहे, बुढ़ापे में हमारी कोई सेवा करने वाला हो, हमको कोई पानी पिलाने वाला हो, तो ये उसके भीतर कामना है कि इस लोक में जब तक रहते हैं तब तक हम सुखी जीवन जिए, इस लोक पर विजय हो। कैसे होगा? तो कहा पुत्रेण के, पुत्र के द्वारा ही। अब पुत्र कहां से मिलेगा? तो स्त्री से। तो आहुति जो करने बैठा था वो मंत्र पढ़ के दिया जा रहा था, जाया में स्यात्, वो कर्म कर रहा था कि हमको पत्नी मिले। तो सामने देखने वाला कहेगा कि ये तो पत्नी का आकांक्षी है, लेकिन यहां पर कहा वो पत्नी का आकांक्षी नहीं, बल्कि इस लोक पर विजय चाहता है। तो पत्नी के द्वारा पुत्र होगा, पुत्र से उसकी संतति चलेगी, तो इस लोक पर विजय होगा। तो यहां से प्रारंभ करके देखो, अब वो जो कर्मनिष्ठ है, जो कर्म कर रहा था, उसके मन में क्या था? इस लोक पर विजय हमको प्राप्त हो। चाहिए थी ना, तो जीवन मुक्ति कैसे हो जाएगी? चाह तो इस दुनिया पर विजय चाह रहा था, इस लोक को, तो उसके लिए पुत्र की कामना। फिर अगली पंक्ति देखो, पुत्रेण अयम लोको जय्यो नान्यन कर्मणा, पुत्र के द्वारा ही इस लोक पर विजय होती है और कोई उपाय नहीं, कोई कर्म नहीं। अगर पुत्र नहीं है और कर्म करता रहेगा तो कर्मणा पितृलोको, अगर कर्म करता रहेगा, कर्मनिष्ठ रहेगा, तो कहां जाएगा शरीर छोड़ने के बाद? दूसरा लोक हुआ पितृलोक। इस लोक पर विजय पाया पुत्र के द्वारा। इस शरीर को छोड़ के गया तो कहां? वो कर्मनिष्ठ था,
श्रुति स्मृति का पालन कर रहा था लेकिन ज्ञान नहीं था, तो कहाँ गया वो? पितरलोक तक, कर्मणा पितरलोको। और अगर मान लो कर्म करते करते उसने अपना, उसका वंश भी है, कर्मनिष्ठ भी है और साथ ही साथ थोड़ा उपासना भी करता है या परोक्ष ज्ञान भी ग्रहण कर लिया, परोक्ष ज्ञान, तब उसके लिए विद्या देवलोका। यहां विद्या का अर्थ होता है उपासना के सहित, उपासना के द्वारा या परोक्ष ज्ञान के द्वारा वो किसको विजय पा लेगा? देवलोक पर, देवलोक को जाएगा। तो 3 लोक हो गया, मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक। ये 3 लोक हो गया ना। इसी के लिए कहा गया परीक्ष लोकान कर्मचितान। कर्मचितान, कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोकों की परीक्षा कर ले। कौन? ये 3 वाला, मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक, इसकी परीक्षा। तो यहां से देखो, इति आत्मनो अन्यस्य, देखो इति आत्मनो अन्यस्य, ये तीनों लोग अपनी आत्मा से अलग हैं, ये आत्म तत्व से अलग हैं, पितृलोक भी और देवलोक भी, क्योंकि अपनी आत्मा को किनारे करके तभी तो जाना चाहेगा मैं देवलोक में जाऊं अथवा पितृलोक में जाऊं। लोकत्रयस्य कारणत्वम उक्तम वाजसनेके, उस वाजसनेयी में, वहां पर बृहदारण्यक उपनिषद में वो जो कर्म करने वाला है उसके कर्म करने का कारण आत्मा से अलग बताया है। वो आत्मज्ञान के लिए कर्म नहीं कर रहा था, वो किस लिए कर्म कर रहा था? या तो मनुष्य इस लोक पर विजय पाए या पितृलोक पर या देवलोक पर, तो जो चाह रहा था वही पाएगा, फिर आत्मज्ञान कैसे पावेगा? देखो कितना स्पष्ट है। हाँ, लेकिन उसी उपनिषद में देखो, उसी उपनिषद में तत्रैव चा पारिव्रज्य विधाने हेतु उक्ता, तत्रैव, उसी उपनिषद में, वहीं पर बृहदारण्यक उपनिषद में पारिव्रज्य विधाने, पारिव्रज्य माने संन्यास, पारिव्रज कहते हैं संन्यास को। संन्यास माने घूमता रहे हो, पारिव्रज माने भ्रमण करता रहे। इसीलिए जो पारिव्रज्या को ग्रहण कर लेता है उसको हम कहते हैं परिव्राजकाचार्य, परिव्रजन करने वाला। परि माने चारों तरफ, परितः, ब्रज गतौ धातु से, ब्रज गति के अर्थ में, चारों तरफ से वो चलता रहे, एक जगह पर टिक ना जावे। एक जगह पर जब टिक जाएगा तब फिर दुनिया में राग और द्वेष पैदा होगा। जब चलता रहेगा तो राग द्वेष कैसे पैदा होगा? सबसे बढ़िया है कि एक जगह पर टिको ही नहीं। हाँ, क्या हुआ? मठ न बनावे, महंत न बने। हाँ, तो मंठ बनाएगा, महंत बनाएगा तो फिर राग द्वेष पैदा होगा। इसलिए चलता रहे, विचार चलता रहे। हाँ हाँ, तो देखो तत्रैव च पारिव्रज्य विधाने हेतु उक्त, वहीं पर देखो संन्यास का, परिव्रज्या का विधान भी बताया है। उसका हेतु माने उसका कारण बताया है। संन्यास क्यों ले रहा है वो? संन्यास क्यों ले रहा है? उसका हेतु बता रहा है। देखो क्या, किम प्रजया करिष्यामो येषाम नो अयम आत्मा अयम लोकः इति। वहां पर कहा, अच्छा ये जो आप पुत्र की कामना बना रहे हो, पुत्र की चाह है, इससे क्या तुमको शांति मिल जाएगी, आत्मज्ञान मिल जाएगा? तुमने कहा नहीं। ये जो कर्म कर रहे हो इससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा? तो कहा नहीं। ये जो देवलोक में चले गए हैं क्या उनका मन शांत है? तो कहा नहीं। तो ये जो मनुष्य लोक में कर्म कर रहे हैं उनसे भी मन शांत नहीं, जो पितृलोक तक पहुंचे हैं उनका भी मन शांत नहीं, जो देवलोक में गए हैं उनका भी मन शांत नहीं। तो वो साधक कहता है किम प्रजया करिष्यामो, हम इस प्रजा को लेके क्या करेंगे? देखो पहले उसने कहा था जाया में स्यात्, अब ये वाला कह रहा है हम इस प्रजा को लेके क्या करेंगे? येषाम नो अयम आत्मा, जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं। हम इस परिवार को लेके क्या करेंगे जिससे आत्म साक्षात्कार नहीं होता?
अयम लोकः, ये अपने आत्मलोक की प्राप्ति ना हो, आत्मज्ञान की प्राप्ति ना हो, उसको लेके हम क्या करेंगे? हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। आप अपना रखे रहो, क्या रखे रहो? देवलोक भी, पितृलोक भी और मनुष्य लोक भी। हमको ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तो मैं केवल अपने आत्म स्वरूप का आकांक्षी हूं, केवल अपनी आत्मा को जानना चाहता हूं, अपने ब्रह्म स्वरूप को जानना चाहता हूं। उसके लिए फिर विधान कर दिया कि अब तुम परिव्रज्या लेकर के और तुम सब जिम्मेदारी और कर्तव्य बोध से मुक्त होकर के स्वरूप का चिंतन करो, आत्मस्वरूप का साक्षात करो। और जब आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा तो तुम्हारा आना और जाना सब समाप्त। फिर वो वाली बात आ जाएगी ना, तरत शोकम आत्मविद। तो देखो दोनों विधान हो गया। अगर चाहिए तो ये वाला जो कामना वाला है, और अकामाय माना जिसके मन में कोई कामना नहीं है संसार की, वो ज्ञान की प्राप्ति पर चले और जीवन मुक्त हो जाए। तो कामना वाले के लिए 3 लोक, और जिसके भीतर कोई कामना नहीं है उसके लिए आत्मलोक, बस उसके लिए विधान किया। तत्र अयम हेतु अर्थ, वहां पर देखो उस हेतु का अर्थ देखो बताया क्या? प्रजा कर्म तत् संयुक्त विद्या भी मनुष्य पितृ देव लोकत्रय साधनैहि अनात्म लोक प्रतिपत्ति कारणैहि किम करिष्यामो न च अस्माकं लोकत्रयम् अनित्यं साधन साध्यम इष्टम येषाम् अस्माकं स्वाभाविको अजो अजरो अमृतो अभयो न वर्धते कर्मणा नो कनीयान नित्यश्च लोक इष्टः। थोड़ा लंबी पंक्ति है। तत्र अयम, अब पूरा का पूरा उसका सार बता रहे हैं, यहां पर इसका पूरा हेतु बता रहे हैं। प्रजा कर्म तत् संयुक्त विद्या भी, ये तीनों ध्यान से समझना। प्रजा माने परिवार चाहिए था पहला, फिर दूसरा उसने कर्म किया, फिर तीसरा कर्म के सहित विद्या भी माने उपासना। और यहां पर कर्म करने के लिए भी कर्म कैसे करना है उस विद्या को तो जानना पड़ेगा ना। यज्ञ करना है तो यज्ञ करने की विद्या को जानना पड़ेगा ना, बिना जाने कैसे कर्म करेगा? तो यहां विद्या भी माने ब्रह्म ज्ञान नहीं, कर्म को करने की विद्या या उपासना, इससे करेगा तो ये तीनों से क्या होगा? प्रजा से मनुष्य लोक की प्राप्ति। इसके बाद शब्द है विद्या भी के बाद में मनुष्य, तो ऊपर का प्रजा शब्द यहां से लगाओ, प्रजा से मनुष्य लोक। फिर दूसरा था कर्म से पितृलोक, फिर तीसरा था कर्म तत्संयुक्त, कर्म के साथ विद्या जुड़ गया तो देवलोक। त्रय साधन ही, ये तीनों साधन से प्रजा से मनुष्य लोक, कर्म से पितृलोक और कर्म सहित उपासना से देवलोक, ये तीनों से मिलेगा जो क्या है? ये तीनों लोक अनात्म लोक प्रतिपत्त कारण, ये तीनों अनात्मा है, ये आत्मा का ज्ञान नहीं। ये अपने से बाहर ले जाएंगे ना। आत्मा आपका अपना स्वरूप है और ये तीनों लोग आपसे बाहर ले जाएंगे, तो बाहर ले जाएंगे तो अनात्म प्रतिपत्ति, बस अपने से पृथक ले जाएंगे। जो विद्वान है उसने समझ लिया नहीं, ये तो अपने से बाहर ले जाने वाले। तो क्या कह रहा है? किम करिष्यामो, हम इसको क्या करेंगे? ये तीनों लोक लेके क्या करेंगे? नाचा अस्माकम लोकत्रयम अनित्यम, मैं अस्माकम हमको ये तीनों लोक नहीं चाहिए। अस्माकम न च लोकत्रयम, ये तीनों लोक हमको नहीं चाहिए। क्यों? अनित्यम, ये तीनों लोक कैसे हैं? अनित्य। लो, ये संसार कब छूट जाए भरोसा नहीं, चाहे जितना हम इकट्ठा कर लें। पितृलोक भी वहां से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, और देवलोक से तो क्षीणे पुंडे मर्त्य लोकम विनश् ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुंडे मर्त्य लोकम विशंति। तो अब हमको देखो तीनों लोक नहीं चाहिए। जो प्रजा से यह लोक, कर्म से पितृलोक और कर्म उपासना से देवलोक, इनको लेके मैं क्या करूंगा? क्योंकि अपनी आत्मा से तो पृथक हैं, ये अपनी आत्मा से तो पृथक हैं।
हाँ, साधन साध्यम इष्टम। देखो ये तीनों लोक की प्राप्ति कैसे कोई साधन करने पर होगी? साधन साध्यम, ये साधन साध्य है। साधन साध्य माने हम इतना कर्म करेंगे तो हमको ये वाला मिलेगा, ऐसा यज्ञ करेंगे तो ये वाला मिलेगा, ऐसा स्मृति के बताए कर्म को करेंगे तो ये मिलेगा। तो साधन से जो मिलता है वह तो अनित्य ही होगा, क्योंकि साधन स्वयं अनित्य है। जब साधन अनित्य है तो उस साधन से प्राप्त होने वाला साध्य भी अनित्य ही होता है ना। ये हमको नहीं चाहिए। इससे लेकर के ये शाम माने जिससे अस्माकम हमको वो जो स्वाभाविक है वो ना मिले, उसको लेके क्या करूंगा? क्या स्वाभाविक है अपना? अजः अजरः अमृतः अभय। हाँ, मेरा स्वरूप तो श्रुति ने बताया है ना, उसने सुना हुआ है साधक। हाँ, श्रुति ने बताया ना कि मैं तो अजन्मा हूं, अजरा, मैं तो बिल्कुल वृद्धावस्था से रहित हूं, बुढ़ापा मुझ में लेस मात्र वृद्धावस्था नहीं। अजरा माने हाँ, जरा से रहित, वृद्धावस्था का मुझ में लेस मात्र भी नहीं। किसमें? अपनी आत्मा में। देहात्म बुद्धि वाला नहीं कि शरीर को मैं मानता रहे और कहे कि मैं बुढ़ा नहीं हूं। तो चेहरे पर तो सिकुड़न हो गई है, अब कहां से जुआ हो। हाँ, तो शरीर को मैं मान करके वो नहीं, किसको? आत्मा को। आत्मा में वृद्धावस्था नहीं। आजा माने अजन्मा, अजरा वृद्धावस्था से रहित, अमृतो आत्मा की कभी मृत्यु नहीं, अभयो वहां कोई भय नहीं क्योंकि दूसरा है ही नहीं। दूसरा होने पर भय होता है, वो तो अपना स्वरूप है। ना वर्धते कर्मणा, चाहे जितना कर्म कर लो आत्मा में बढ़ोतरी नहीं होती। लो, आत्मा में बढ़ोतरी नहीं होती। आप पढ़ लिख लिए तो आपने कहा मैं ग्रेजुएट हो गया, मैं डॉक्टर हो गया, तो बढ़ गई आत्मा ना। आत्मा बढ़ गई ना। आप अफसर बन गए, आप मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो बुद्धि और शक्ति में बढ़ोतरी हो गई, आत्मा में कोई बढ़ोतरी नहीं। आपकी आत्मा ज्यों की त्यों हो। अच्छा, बगल में मुख्यमंत्री सोया हो, बगल में एक फकीर सोया हो, भिखारी, जब दोनों गहरी निद्रा में सो गए तो दोनों की सुषुप्ति में कितना फर्क होगा? हाँ? दोनों की तो ना वर्धते कर्मणा, और नहीं कर्म करने पर नोकनीयान, हम कर्म नहीं करेंगे तो कम हो जाएगा कुछ। बोले आत्मा में कभी कोई कमी नहीं होती, आप ज्यों के त्यों हो, आपके स्वरूप में कोई इस कन्यान। नित्यश्च लोक इष्टः, हमारा यही वाला लोक इच्छित है। देखो, नित्यश्च लोक इष्टः, हम ये वाला लोक चाहते हैं, वो तीन लोक नहीं। कौन सा लोक? हाँ, यहां से आगे ना, एषाम अस्माकम। हाँ, साधन साध्यम इष्टम वाला नहीं चाहिए जो साधन साध्य से मिलता है। तो क्या चाहिए तुमको? तो मेरा इष्ट कौन सा है? कौन सा है? ये नित्यश्च लोक इष्टः, हमको नित्य लोक चाहिए। कौन सा? अस्माकम स्वाभाविको अज अजरा अमृता अभया ना वर्धते कर्मणो नोकनीयान। ये वाला लोक हमारा इष्ट है। जब ये वाला लोक इष्ट है, मैं ये चाहता हूं, तब वो परिव्रज्या को ग्रहण करता है। अब देखो, एक चौथा वाला हो गया ना, तीन मार्ग जैसे बताया था, एक उत्तरायण वाला, एक दक्षिणायन वाला, एक अधोगति वाला, ये चौथा वाला हो जाएगा ना। ये चौथे वाले का वर्णन है। उस चौथे वाले के लिए जो अपने स्वरूप को जानना चाहता है, उसके लिए उपनिषद है, वो उपनिषद में प्रवेश करता है। अच्छा, जो ये अपना आत्म स्वरूप है, अजन्मा, वृद्ध अवस्था से रहित, मरण से रहित, जो ऐसा स्वरूप है, वो कह रहे हैं उसको कैसे मिलेगा? कह रहे साचा नित्यत्वात्, साचा नित्यत्वात्, ये अपना नित्य स्वरूप है। ये तो अपना नित्य स्वरूप है, मिले हुआ है, तो ना मिलने का वहम हो गया है। वहम शब्द समझते हैं ना?
हाँ, ना मिलने का भ्रम हो गया है, ये तो अपना है नित्य स्वरूप। हाँ, साचा नित्यत्वात्, वहां पर 2 बार ना है, तो साचा नित्यत्वात्, फिर ना अविद्या निवृत्ति व्यतिरेकेण, वहां पर ना फिर से लगाना, ना अविद्या निवृत्ति व्यतिरेकेण अन्य साधन निष्पाद्य तस्मात् प्रत्याग आत्म ब्रह्म विज्ञान पूर्वक सर्वैषणा संन्यास एव कर्तव्य इति। कह रहे हैं साचा नित्यत्वात्, ये जो आप चाह रहे हो अपनी आत्मा का लोक, ये नित्य है। चूंकि नित्य है तो ना अविद्या निवृत्ति व्यतिरेकेण, अविद्या की निवृत्ति के व्यतिरिक्त, देखो ना अविद्या निवृत्ति यानी अज्ञान को मिटाने के अलावा और कोई उपाय नहीं। ना अविद्या निवृत्ति व्यतिरेकेण अन्य साधन निष्पाद्य, अन्य साधन माने और किसी साधन से इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, और कोई साधन इस आत्मलोक को प्राप्त नहीं करा सकता। आप जितना भी कर्म करोगे अपने से पृथक करोगे। वो पूछ रहा था वही ना, याद है कि कर्म के साथ हमको चाहिए, तो कह रहे नहीं, चाहे जितना कर्म करोगे वो आपको अपने से अलग ले जाएगा, आपको अपने से दूर ले जाएगा। आपका कर्म ये 3 लोक मिलावेगा, आत्मा का लोक नहीं देगा। आत्मा नित्य है तो इसके लिए केवल एक उपाय है, अविद्या की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति। ना अविद्या निवृत्ति व्यतिरेकेण, अविद्या की निवृत्ति के अलावा अन्य साधन निष्पाद्य, कोई और साधन से प्राप्ति होने वाला नहीं। हाँ, देखो, हाँ, इसलिए तस्मात्, इसलिए प्रत्यक आत्म ब्रह्म विज्ञान पूर्वक, थोड़ा तो समझ में है ना, तभी तो ऐसा प्रश्न पूछेगा उपनिषद में। प्रत्यक आत्म ब्रह्म विज्ञान, प्रत्यक माने बार बार समझना, प्रत्यक्ष इंद्रियों से बाहर, इंद्रिय ग्राही, और प्रत्यक माने इंद्रियों की आत्मा, इंद्रियों का स्वरूप। बल्ब से जो चीज प्रकाशित हो रहा है वो विषय, और बल्ब को शक्ति देने वाला जो है वो है विद्युत। ऐसे इंद्रियों से प्रकाशित होने वाली जो चीज है उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष, और इंद्रियों को जो शक्ति देने वाला है उसको हम कहते हैं प्रत्यक। तो तस्मात्, इसलिए प्रत्यक आत्म ब्रह्म विज्ञान, प्रत्यक इंद्रियों के भीतर जो अपना आत्मा है वो, और भाष्यकार का शब्द देखना, आत्मा, आत्मा का ज्ञान ही नहीं, ब्रह्म विज्ञान पूर्वक। तो वो फिर से लगाया ना, ब्रह्म कल भी था, आत्मा ही ब्रह्म है, इस विज्ञान के सहित ही ये आत्मलोक की प्राप्ति हो सकती है। तस्मात्, इसलिए प्रत्यक आत्म ब्रह्म विज्ञान पूर्वक, अपने प्रत्यक आत्मा ही ब्रह्म है, इसी विज्ञान से आपका ये इष्ट जो चाहते हो वो मिलेगा। तो उपाय क्या है? सर्वैषणा संन्यास एव कर्तव्य इति। बस उपाय ये है कि फिर तो वो जो 3 लोक था, जो 3 लोक की कामना थी, उसका संन्यास कर दो। 3 लोक की कामना कर, कौन सा? सर्वैषणा, पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा। वहां पर जो लोकैषणा है ना, जैसे वित्तैषणा, वहां मुख्य है लोकैषणा, वहां मुख्य रूप से लोकैषणा। लोकैषणा का जो बाहर कभी हम लोग प्रवचन में सुना देते हैं, कहते हैं सम्मान की इच्छा, तो वो भी अंतर्निहित है, उसका कोई ऐसा विरोध नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 लोक की इच्छा, मनुष्य लोक, पितरलोक और देवलोक, लोकैषणा, ये 3 लोक की इच्छा है। तो 3 लोक पर विजय कैसे पावेगा? हाँ, 3 लोक पर कैसे विजय पावेगा? तो अगर उसको यज्ञ करना है और पितृलोक पर विजय पाना है, या देवलोक पर विजय पाना है, यज्ञ करना है, तो उसको सामग्री चाहिए कि नहीं? और सामग्री आएगी कहां से? घी आएगा कहां से? समिधा आएगी कहां से? तो वित्त चाहिए। तो उस लोक की इच्छा के लिए अब उसके भीतर वित्तेषणा हो गई। मनुष्य लोक पर विजय पाना है तो उसके लिए इच्छा हो गई पुत्रेषणा हो गई। तो पुत्रेषणा और वित्तेषणा वो दोनों लोकैषणा का जो है सहायक है, मुख्य नहीं है। तो ये क्या कर दिया? सर्वैषणा संन्यास एव कर्तव्य, समस्त
ऐषणाओं का संन्यास ही कर देना चाहिए। यही कर्तव्य है, यही करना चाहिए। एक विषय यहां पर हुआ। अब दूसरा देखो, हाँ, एक विषय यहां पर हो गया। एक विषय क्या हो गया? जो उसने कहा था कि कर्म के साथ ज्ञान भी चलते रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा देखो दोनों का हेतु अलग है। कर्म का हेतु वो 3 लोक और ज्ञान का हेतु आत्मा लोक, तो दोनों का हेतु अलग है, इसलिए प्रयोजन अलग अलग होने की दृष्टि से दोनों का सामंजस्य, समुच्चय, सह समुच्चय नहीं हो सकता। कर्म करोगे तो ये 3 लोक मिलेगा और ज्ञान वाले के लिए आत्मा का लोक है। एक चीज और देखो, कर्म सहभावित्व विरोधाच्च प्रत्यक आत्म ब्रह्म विज्ञानस्य। कर्म सहभावित्व, सहभावित्व माने साथ समुच्चय, साथ साथ। कर्म साथ साथ चलता रहे किसके? ज्ञान के साथ। सहभावित्व माने साथ साथ, सह समुच्चय। इसका विरोध है, इसका विरोध है, कर्म का विरोध है साथ साथ चलने। किसके साथ? प्रत्यक ब्रह्म विज्ञानस्य। हाँ, जो प्रत्यक अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान है, तो अपनी आत्मा का ज्ञान। देखो ज्ञान, कर्म विषयक ज्ञान का विरोध नहीं है। हल कैसे चलाना है इस ज्ञान का विरोध नहीं है कर्म के साथ में। हल बिगड़ गया तो उसको ठीक कैसे करना है, इसका कर्म के साथ विरोध नहीं है। यज्ञ में आहुति देना है तो आहुति देने का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का कर्म के साथ कोई विरोध नहीं है। हाँ, वो तो बिना जाने कर्म कर ही नहीं सकते ठीक से ना। तो वो कर्म विषयक ज्ञान का नहीं, किसका विरोध है? प्रत्यक आत्म ब्रह्म विज्ञानस्य। जो ब्रह्म ज्ञान है, अपनी आत्मा का ज्ञान है, उसका कर्म के साथ विरोध है। दोनों साथ साथ नहीं हो सकता, क्योंकि एक है अपने भीतर अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान और दूसरा है बाहर के लोक आदि की प्राप्ति। एक भीतर है और एक बाहर है, तो इसका विरोध है। तो ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ विरोध है। देखो, कर्म सहभावित्व विरोधाच्च, कर्म साथ साथ होता रहे इसका विरोध है। किससे? प्रत्यक आत्म ब्रह्म विज्ञानस्य। प्रत्यक आत्मा ब्रह्म विज्ञान के साथ। कोई पंक्ति न समझ आए तो पूछ लेना, बिल्कुल पंक्ति साथ। क्यों विरोध है? देखो कहते हैं, विरोध का हेतु देते, नाही उपात्त कारक फल भेद विज्ञानेन कर्मणा प्रत्यस्तमित सर्वभेद दर्शनस्य प्रत्यक आत्म ब्रह्म विषयस्य सहभावित्वम उपपद्यते। देखो, नाही उपात्त कारक, उपात्त कारक माने कर्म करने के समय पर आपने बहुत सारी चीजों का साधन ग्रहण किया था। उपात्त माने गृहीत, जिसको स्वीकार किया था। कर्म करते समय क्या? शुरुआ अपने हाथ में लिया था, आपने जो है पंचपात्र हाथ में लिया था, आपने कुशा साथ में लिया था, आपने हल साथ में लिया था। तो कर्म करते समय अनेक आपने सहायक करण को लिया था। अच्छा, जब अनेक करण को लिया था तो उन कारण को लेकर के करने वाला कोई और बन गया था ना, कर्ता हो गया। तभी तो कर्ता हुए। आप पाचक हो कि आप धावक हो कि आप कौन हो, बन गए तो कारण हो गया, कर्ता हो गया। और हमारे पास कारण भी है, कर्ता भी है, लेकिन क्रिया नहीं किया तो क्रिया किए तो कर्म हो गए। तो कर्म के विषय में ये भेद रहेगा। किसका? कारक का। अब वो कारक वही हो गए, कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा। देखो कारक और फल भेद विज्ञानी। फिर जब आप कर्म करोगे तो कर्म से किस कर्म का कौन सा फल मिलेगा ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं? भाई आहुति देने बैठे हो, कौन सा मंत्र पढ़ के आहुति दें कि हमको गाय मिले, कौन सा मंत्र पढ़ के आहुति दें कि हमको पुत्र मिले, कौन सा मंत्र पढ़ के आहुति दें कि हमको जमीन की प्राप्ति हो। तो फल भेद विज्ञानेन, जब कर्म करोगे तो अरे भाई अब सब्जी बनाने बैठे हो,
तो आपको, अच्छा, पालक की सब्जी में हल्दी डाली जाती है कि नहीं? क्यों? हाँ, पालक की सब्जी में हल्दी डाली जाती है कि नहीं? नहीं डाली जाती। अच्छा, लौकी की सब्जी में मेथी? इसमें ये डालोगे तो स्वाद अलग आवेगा, इसमें ये डालोगे तो स्वाद अलग। तो क्या हुआ? फल भेद का विज्ञान। हाँ? अलग अलग फल के भेद का ज्ञान हो गया कि नहीं आपको? तो देखो, अलग अलग सामग्री का ज्ञान हो गया, कारक, उपात्त कारक, फल भेद विज्ञानेन। और जब आप ये सब मिलकर के करोगे तो आप कहोगे कि अब मैं कर्म कर रहा हूं, अब मैं हल चला रहा हूं, अब मैं भोजन बना रहा हूं, अब मैं कोई कर्म कर रहा हूं। तो कर्म करते समय तो आपके भीतर कर्ता, कर्म, करण, उसका फल, प्रयोजन, सब का भेद होता है, तब आप करते हो कर्मण, कर्मणा, तब कर्म। अच्छा, वो अब ना को यहां पर लगाना, ना प्रत्यस्तमित सर्वभेद दर्शनस्य, जब तक ये सारे भेद का दर्शन मिट ना जावे। प्रत्यस्तम, प्रत्यस्तमित, प्रत्यस्तमित माने समाप्त हुए बिना, निषेधा अवधि। जैसे वहां पर उपसर्ग लगे ना, अस्तम, अस्तम माने सूर्यास्त, तो प्रत्यस्तम माने समाप्त हुए बगैर। जब तक ये सारे भेद समाप्त नहीं हो जाते, किसका? कर्ता का, कर्म का, करण का, जब तक सारे भेद समाप्त नहीं हो जाते तब तक प्रत्यक आत्मस्वरूप का बोध नहीं होता। तो कर्म में तो भेद होगा और ज्ञान में प्रत्यस्तमित सर्वभेद दर्शनस्य, जब सारे भेद का दर्शन समाप्त हो जाता है तब प्रत्यक आत्म ब्रह्म विषयस्य, तब अपनी आत्मा का, प्रत्यक आत्मा का ज्ञान होता है। तो सहभावित्वम ना ऊपर था पहले, ना ही उपात्त कारक, उस पंक्ति में देखना, ना ही उपात, उस ना को यहां लगा लेना। तो सहभावित्वम न उपपद्यते, तो ये दोनों का एक साथ में होना संभव नहीं। नहीं नहीं नहीं, पंक्ति लग रही, देखो, उपात्त कारक फल भी, जब आप ग्रहण कर लेते हो, उपात्त माने स्वीकार कर लेते हो, कारक, कारकों का, फल भेद ज्ञान का, तो उसके बाद कर्म करते हो। प्रत्यस्तमित सर्वभेद दर्शन, जब तक ये सारे भेद दर्शन समाप्त नहीं होंगे तब तक प्रत्यक आत्म ब्रह्म विषयस्य, प्रत्यक ब्रह्म स्वरूप अपनी आत्मा का ज्ञान साभाव नहीं होगा। तो साभावित्वम ना को यहां लगाओ, ना उपपद्यते, तो दोनों साथ साथ होना संभव नहीं। अब थोड़ा इसको कहते हैं हम पंक्ति लगाना, पद पदार्थ। तो जब तक ये समस्त भेद बुद्धि का समापन नहीं होगा तब तक अपने आत्मस्वरूप का बोध नहीं होता। इसलिए हे भाई, ये तो कर्म के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म में अनेक सहायक चाहिए, ज्ञान में बाहर से कोई सहायक की जरूरत नहीं है। कर्म का फल अलग है, ज्ञान का फल अलग है। कर्म में कर्ता भाव को पक्का मजबूत किया जाता है और ज्ञान में कर्ता भाव को मिटाया जाता है। तो देखो कितना भेद है, तो दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अब बात उसकी वही थी ना कि दोनों को साथ साथ करें, तो पहला तो बता दिया था प्रयोजन अलग अलग है। अब यहां बता दिया, देखो दोनों एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के स्वभाव में बड़ा विरोध है। कर्म का स्वरूप ऐसा होता है और ज्ञान का स्वरूप ऐसा होता है। अगला देखो, तीसरी बात। अब तीसरी बात है, वस्तु प्राधान्य सती अपुरुष तंत्रत्वाद ब्रह्म विज्ञानस्य। वस्तु प्राधान्य सती, सती माने होने पर, यहां पर संधि विच्छेद कर लेना। वस्तु प्राधान्य सती अपुरुष तंत्रत्वात् ब्रह्म विज्ञानस्य। तो यहां पर दो शब्द ये हम पढ़ाए हुए हैं, याद रखना। वस्तु को लगा दो, वस्तु तंत्र और पुरुष तंत्र, ठीक है ना।
दो प्रकार का ज्ञान होता है, वस्तु तंत्र और पुरुष। पुरुष तंत्र में ये है कि मैं चाहूं तो इसको जानूं, चाहे तो मैं इसको न जानूं, तो इस पर हो गया, इसको हम कहते हैं पुरुष तंत्र। हमारे मर्जी पर निर्भर है। कर्तुम शक्यम, मैं चाहूं तो कार्य को करूं, चाहे तो कार्य को ना करूं, चाहे तो उल्टा कर दूं। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये पुरुष तंत्र है। आप सत्संग में आओ, चाहे तो ना आओ, चाहे तो चार उल्टा गाली दे के जाओ, क्या है ये? पुरुष तंत्र। इसका नाम है पुरुष तंत्र। पुरुष तंत्र। तो कर्म हमेशा होता है पुरुष तंत्र, कर्म का विभाग होता है पुरुष तंत्र, और ज्ञान का विभाग हमेशा होता है वस्तु तंत्र। देखो, ज्ञान का विभाग पुरुष तंत्र नहीं होता। अगर हमको इस एक रुमाल को भी जानना है तो आप अपनी मर्जी से नहीं जान सकते हो। ये रुमाल अपने ज्ञान को स्वयं वो ऐसी उसकी शर्तें होगी तो रुमाल का ज्ञान होगा। क्या शर्तें होगी? इसको कहते वस्तु तंत्र। निश्चित दूरी पर हो, बहुत दूरी होगा तो ज्ञान नहीं होगा। ज्यादा आंख के पास लोगे तो एक निश्चित दूरी चाहिए। कई बार आंखों का डॉक्टर कहता है इतनी दूरी पे रख करके पढ़ना चाहिए, हाँ, है ना? निश्चित दूरी चाहिए, निश्चित प्रकाश चाहिए। बहुत तेज प्रकाश होगा तो ज्ञान नहीं होगा, कम प्रकाश होगा तो भी ज्ञान नहीं। देखो, हमारे नेत्र की सामर्थ्य भी ठीक ठाक होनी चाहिए, उसमें कोई दोष ना हो। मोतियाबिंद होगा तो अलग दिखाई पड़ेगा, यही ना। एक होता है रतौंधी, हाँ, ऐसे एक रोग होता है, क्या कहते हैं उसको? रात में नहीं दिखाई, रात में नहीं दिखाई पड़े। अब मान लो ऐसा कोई हमारी नेत्र देखने की शक्ति निर्दोष हो, हाँ, और फिर मेरे भीतर देखने की इच्छा हो। देखो, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये वस्तु तय करती है कि आपको कैसे ज्ञान चाहिए। इसको हम कहेंगे वस्तु तंत्र। आप अपनी मर्जी से इसको जान नहीं सकते, ये वस्तु तंत्र है। और मैं चाहूं या मैं ना चाहूं, ये क्या हो गया? पुरुष तंत्र। तो कर्म हमेशा पुरुष तंत्र होता है और ज्ञान हमेशा वस्तु तंत्र होता है। ये दोनों का बहुत, इसीलिए ब्रह्म विद्या में सत्संग सुनना अगर है, उपनिषद पढ़ना है, तो ये वस्तु तंत्र है। ये आपकी मर्जी नहीं चलेगी। जैसा पंक्ति है वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, जैसा आचार्य पढ़ाएंगे वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से समझ लो। चलो, हम तो वो वाला समझेंगे, काम करते रहें। कल शाम को भी मैंने बोला था ना, काम करते रहेंगे, नाम जपते रहेंगे, बेड़ा पार हो जाए। हाँ, राम राम जपते रहो, धरे रहो मंदिर। हाँ, तो कभी न कभी तो भगवान बेड़ा पार हमारा करे। यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा, यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, तो फिर यहां तो बिल्कुल जैसा है वैसे ही समझना पड़ेगा। तो वस्तु प्राधान्य सती, जो ब्रह्म ज्ञान है वो कैसा है? वस्तु प्रधान, वस्तु तंत्र है। हाँ, आप पुरुष तंत्र, वहां पर आपकी अपनी मर्जी नहीं चलेगी, वो पुरुष के बस में नहीं है। ब्रह्म विज्ञान से, ब्रह्म का ज्ञान। इसलिए अब पूरा देखो, अब निष्कर्ष है पूरे इस भाष्य का। तस्मात्, इसलिए दृष्ट अदृष्टेभ्यो बाहि साधन साध्येभ्यो विरक्तस्य प्रत्यक आत्म विषया ब्रह्म जिज्ञासेयम् केनेशितम इत्यादि श्रुत्या प्रदर्श्यते। तस्मात्, इसलिए। अब कैसा साधक होना चाहिए इस उपनिषद का? दृष्ट अदृष्टेभ्यो। दृष्ट कहते हैं यह लोक, अदृष्ट माने स्वर्ग आदि। दृष्ट माने जो हमको इस लोक में दिखाई पड़ रहा है वो सब, और अदृष्ट माने जहां से जाने के बाद जो दिखाई नहीं पड़ता, पितृलोक, स्वर्गलोक, देवलोक इत्यादि। इन सब से विरक्तस्य, जो बिल्कुल विरक्त हो गए। ना हमको इस लोक की कोई संपत्ति चाहिए, ना परलोक की चाहिए। इतना कोई वैराग्यवान हो तो स्वरूप का आनंद तो मिलने में देरी थोड़े है। स्वरूप के आनंद की प्राप्ति में देरी नहीं है।
देरी तो ज्यादा तैयारी में होती है। ना इस लोक में कोई ना स्वर्ग आदि की इच्छा, कोई इच्छा ही नहीं है। देखो, दृष्ट अदृष्टेभ्यो, फिर बाह्य साधन साधेभ्यो, ये इतना कर लूंगा तो इतना मिलेगा, ऐसा बाह्य साधन इतना कर लूंगा तो इतना मिल जाएगा, ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, इतना साधन करूंगा तो इतना फल की प्राप्ति हमको हो। इसको कहते हैं साधन से प्राप्त होने वाला साध्य। इससे अगर कोई विरक्त नहीं है तो दृष्ट अदृष्ट फल की इच्छा से विरक्त नहीं है, साधन साध्य की दृष्टि से विरक्त नहीं है, तब उसको ये ज्ञान प्राप्त नहीं। कोई ऐसा साधक है, कोई ऐसा साधक है जिसने अपने मन को तैयार किया, अब उसको ना तो यहां का कुछ चाहिए ना वहां का, बस मुक्ति। अब हमको बहुत बड़े बड़े साधन मत बताइए महाराज, मैं तो केवल आत्मस्वरूप को जानना चाहता हूं। साधन साध्य की दृष्टि से जो उसका मन किनारे हो गया, उसी के भीतर आता है प्रत्यक आत्म विषया ब्रह्म जिज्ञासे। उसी के भीतर ये अपना प्रत्यक आत्म स्वरूप को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। को हम, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, और उसी को बताने के लिए श्रुति यहां पर आती है आगे। केने शितम इत्यादि श्रुत्या प्रदर्शते। केने शितम, जो मंत्र शुरू होगा उस साधक को उपदेश दिया जा रहा है, उस साधक को। अब यहां पर कैसा साधक है इस उपनिषद का? साधारण नहीं है। इस उपनिषद का साधक कोई साधारण नहीं है। यहां जो प्रश्न पूछने वाला है वह शिष्य, वो कोई बहुत ऐसा नहीं। दृष्ट अदृष्टेभ्य, अब इसमें आप साधन चतुष्टय संपत्ति वो लगा लो सब। विवेक भी है, वैराग्य भी है, समाधि षटक संपत्ति भी है, और मुमुक्षुत्व, ये चारों चीज उसके भीतर है। वो चारों चीज है, साधन चतुष्टय संपन्न कोई साधक है। तो यहां प्रश्न और उत्तर, जैसे पहले ईशावास्य उपनिषद पढ़ा था तो उसमें प्रश्न उत्तर नहीं था, उसमें प्रश्न उत्तर नहीं था। तो यहां प्रश्न और उत्तर की शैली में है। तो ऐसा क्यों? तो कहते हैं देखो, शिष्य आचार्य प्रश्न प्रतिवचन रूपेण कथनम तो सूक्ष्म वस्तु विषयत्वात् सुख प्रतिपत्त कारणम भवति। देखो, जब कोई बात शिष्य आचार्य, एक शिष्य है और एक गुरुजी बैठे हैं, प्रश्न प्रतिवचन, प्रश्न शिष्य ने पूछा प्रश्न और आचार्य ने दिया प्रतिवचन। प्रतिवचन माने उत्तर, उस शिष्य के प्रति प्रतिवचन माने उत्तर। तो जब गुरु और शिष्य दोनों बैठे हैं, शिष्य ने कोई प्रश्न पूछा और आचार्य ने प्रतिवचन माने उसको उत्तर दिया। इस रूप में जब कोई चीज कथनम, इस रूप में कोई बात कही जाती है तो सूक्ष्म वस्तु विषयत्वात्, क्योंकि आत्मा तो बहुत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, तो सुख प्रतिपत्त कारणम भवति, बड़ी आसानी से शिष्य को बात समझ में आ जाती। ऐसे कोई बतावे तो जल्दी समझ में बात नहीं। और सब विषय का ज्ञान बिल्कुल थोड़ा अलग अलग होता है। अब जो इतिहास वाला विद्यार्थी है उसको बिठा दो फिजिक्स की क्लास में, महाराज 1 घंटा उसके लिए सजा हो जाएगी। फिजिक्स की क्लास में बिठा दो, 1 घंटे तक उसके लिए सजा है, क्योंकि वो विद्यार्थी है इतिहास का या समाजशास्त्र का, और उसको बिठा दो मेटाफिजिक्स में। हाँ महाराज, उसके लिए जो क्या कहोगे फिर, सब काला अक्षर। लेकिन ये शब्द क्यों चला? काला अक्षर भैंस बराबर तो है नहीं कोई, काला अक्षर मक्खी बराबर तो हो सकता है। एक मक्खी बोलो, चींटी बोलो, जितना काला अक्षर भैंस कहां दिख रही है। लेकिन हाँ, अच्छा, जैसे काली काली भैंस दिखती वैसे अक्षर दिखता है, मतलब कोई फर्क नहीं है। तो वो विषय अलग अलग होता है। लेकिन अब जिसको वो फिजिक्स में अच्छा लगता है उसको आप दूसरी क्लास में बिठा दो तो नहीं समझ। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय का ज्ञान है, अति सूक्ष्म विषय का ज्ञान है। इसलिए जब शिष्य और आचार्य के रूप में प्रश्नोत्तर की शैली में बताया जाता है तो सूक्ष्म विषय का ज्ञान बहुत आसानी से।
सुख प्रतिपत्ति कारणम भवति, बड़ी आसानी से समझ में बात आ जाती है। इसीलिए इस उपनिषद में शिष्य को सामने लाया। तो शिष्य आचार्य प्रश्न प्रतिवचन रूपेण, शिष्य आचार्य के प्रश्न और उत्तर के रूप में जब कथन किया जाता है तो सूक्ष्म वस्तु विषय, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म होने के कारण जब शिष्य आचार्य के रूप में उत्तर होता है तो सुख प्रतिपत्ति कारणम भवति, आसानी से बात समझ में आ जाती है। ठीक है, आगे केवल तर्क अगम्यत्वम च दर्शितम भवति। लो, केवल तर्क से इस ज्ञान की प्राप्ति कभी भी नहीं होती। केवल तर्क अगम्यत्वम च दर्शितम भवति, केवल तर्क से, ये बहुत एक साधक के लिए बहुत बड़ा एक दोष है। वहां पर कहा तर्कत्याम मां कुतर्कत्याम, ऐसा उपदेश दिया। विचार करो, चिंतन करो, लेकिन कुतर्क मत करो। एक देखो एक चीज और है, ये हमारे जो हमको जो समझ में आती है, ये ज्ञान बुद्धि के बल से नहीं होता। ब्रह्म विद्या का बोध बुद्धि के बल से नहीं होता। बुद्धि का सारा विचार जितना कुछ होता है आपके अविद्या और विक्षेप का निराश करता है। तलवार का काम काटना होता है, चाकू का काम, कैंची का काम काटना होता है। तो हमारे भीतर जो अपनी आत्मा पर आवरण पड़े हैं उनको काटने का काम जो है तर्क करता है। आप विचार करो किसके लिए? अध्यास की निवृत्ति के लिए, अविद्या की निवृत्ति के लिए। स्वरूप के बोध के लिए बुद्धि की थोड़ी जरूरत है। कृपा ना भी कहो, कृपा ना भी कहो, जब कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हाँ, जब शिष्य की श्रद्धा आचार्य पर होती है, तो जैसे किसी ने आपको बता दिया कि तुम्हारा नाम है फलाना, तुम्हारा ये नाम है, तो आपने कितना तर्क किया उसको मानने में? कितना तर्क किया? स्वीकार कर लिया। आज तक आप उस बात को स्वीकार करके चल रहे हो कि मेरा ये नाम है। किसी ने कह दिया तुम्हारी ये जाति है, हाँ, कौन सा तर्क किया? तुम मनुष्य हो, हाँ, कौन सा तर्क किया? बस क्योंकि हमारी माँ ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा, तो हमने स्वीकार कर लिया। गुरु जी ने कहा तुम ब्रह्म हो, तुम शरीर नहीं हो, स्थूल शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं, तुम तो ब्रह्म हो, आत्मा हो, तुम तो सच्चिदानंद। तो इसको क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? बोले बीच में बुद्धि आ गई, बीच में बुद्धि आ गई। उस बुद्धि जो बीच में आ गई उसको बुद्धि से काटो ना। अब बुद्धि से नहीं कि जो गुरु जी ने कहा उसको काटना शुरू कर दो। हाँ, बुद्धि का काम है आपकी बुद्धि के भीतर जो विपरीत धारणाएं उनको काटो। हाँ, लेकिन जो भीतर जो अहम होता है ना, जो भीतर अहम होता है वो अहम, अब मैं 50 साल से मानता था कि मैं देह हूं और आज गुरु जी ने कहा तुम शरीर नहीं हो, तो इसका मतलब 50 साल का मेरा किया धारा सब बेकार। तो वो अहम आकर के खड़ा हो जाता है, अरे मैं वैसे वैसे थोड़े हूं। अच्छा, 50 साल से परिवार के लिए मरे जा रहे हो, है ना, और आज गुरु जी ने कह दिया कि परिवार किसी का काम नहीं आता, तुम्हारा कोई परिवार काम नहीं आवेगा। अगर इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो 50 साल का समय हमारा बेकार गया महाराज, जो हमने किया ना। तो बुद्धि बीच में आ जाती उस अहम को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, और फिर उसके लिए तरह तरह के विचार। दुनिया में तो रहते तो करना पड़ेगा, संसार तो निभाना पड़ता है, जब तक से ये सब क्या होगा? बुद्धि के तर्क है। ये सब बुद्धि अपने अहम को बचाने के लिए, अपना जो किया धरा है बनाया उसको बचाने के लिए फिर बुद्धि आके खड़ी हो जाती है। इस बुद्धि के तर्क से आत्मबोध की प्राप्ति कभी नहीं होती। हाँ, नहीं तो चाहे जितना कोई करता रहे, केवल तर्क अगम्यत्वम चादर्शितम भवति, केवल तर्क से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरण है, वहां पर इस पर विचार आ गया है। तर्क प्रतिष्ठा नात,
वहां पर ब्रह्मसूत्र में सूत्र है, जैसे पढ़ा ना यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यतः, तो ऐसे वहां पर एक सूत्र है तर्क प्रतिष्ठा। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं, आप जितना तर्क करोगे उतना दलदल में फंसते चले जाओगे, तर्क से नहीं। अब देखो फिर अब वेद का मंत्र क्या, कठोपनिषद में क्या कहा, नैसा तर्केण मतिरापनेय इति श्रुतेश्च। देखो वेद में भी तो यही बात कही है ना ऐसा मति, देखो ऐसा मति तर्केण न आपनेया। इस पंक्ति को बहुत ध्यान से समझना, कठोपनिषद में जब होगा देखो अन्वय करना, ना को अलग लगाओ, ऐसा मति तर्केण न आपनेया। ऐसा मति, ये जो मति है, कौन सा, ब्रह्म विद्या की मति, तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। ये पहला अर्थ है, इसका पहला अर्थ है ऐसा मति तर्केण, ये जो ब्रह्म बोध है ये तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वहां तो बुद्धि को आप किनारे करके जाओगे। इसका दूसरा अर्थ किया, दूसरा अर्थ किया, दो अर्थ हैं। हाँ, ऐसा मति जो तब जब तुम आचार्य के पास जाकर के स्वाध्याय श्रवण मनन कर रहे हो, चिंतन मनन कर रहे हो, तो तुम्हारे भीतर जो ये मति आई, जो मति आई, कौन या आपनेया का दोनों अर्थ होगा। आपनेया का एक अर्थ होता है प्राप्त करना, एक अर्थ होता है हटा देना। अपनयन करना, अपनयन करना माने उसको किनारे करना, तो अपनयन करना हटा देना भी एक अर्थ होता है, एक अर्थ होता है प्रापणीय, प्राप्त करना, दोनों अर्थ होता है। तो प्राप्त करने के अर्थ में वो अर्थ हो गया कि तर्क के द्वारा ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं। दूसरा अर्थ, ऐसा मति जो तुमने सत्संग में सुना और सुन करके जो बुद्धि में आपके बात बैठी, कोई 4 लोग बैठे थे और किसी ने कोई तर्क कर दिया, कौन से कृष्ण, कौन से राम, अरे कौन सा आत्मा, तो तर्केण ना आपनेया। इस मति को किसी भी तर्क से छोड़ो मत। ये ब्रह्म ज्ञान का जो विचार है, दूसरा लाख तर्क करे, कहां फंसे पड़े हो, हाँ, पागल हो तुम भी, कोई ना कोई ऐसा तर्क करेगा। हाँ, तो दूसरे के तर्क से अपनी इस ब्रह्म विद्या की मति को कभी हटने मत। ऐसा मति तर्केण ना आपनेया। ये मति ब्रह्म विद्या की, सत्संग की मति को किसी भी तर्क के द्वारा इसको हटने मत दो। अपने निश्चय से कभी डामाडोल मत हो। देखो मंत्र इतना सा है, नैसा तर्केण मतिर, इसका दोनों अर्थ होगा, ऐसा मति तर्केण ना आपनेया। एक अर्थ हुआ प्रापणीय, तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं होता। दूसरा अर्थ हो गया अपनयन करने के अर्थ में, इस मति को, इस ज्ञान के साधन को किसी भी तर्क से आप हटने मत दो। कोई लाख तर्क करे फिर भी आप कूटस्थ बने रहो, ये शास्त्र ने कहा। फिर देखो दूसरा भी कहा, फिर वेद ने कहा आचारवान पुरुषो वेद। देखो ये मति कहां से प्राप्त होगी, आचार्यवान, ये जो वान एक कृदंत है, वान शब्द कृदंत में आता है। तो जैसे ज्ञानवान, धनवान, हाँ, बलवान, बलवान, ज्ञानवान, धनवान, कृदंत हुआ ना। तो यहां कौन हुआ, आचार्यवान। आचार्यवान माने जो जैसे धनवान है, जैसे बलवान है, ऐसे जो आचार की शरण में है। आचार की शरण में, शरण में माने जो कहा जाए सो स्वीकार कर लेवे, उसी को ये ज्ञान प्राप्त होता है। आचार्यवान पुरुषो, आचार्यवान ही उस परम पुरुष को जान पाता है, आचार्यवान ही उस ब्रह्म तत्व को जान पाता है। और देखो श्रुति में, फिर देखो तीसरी श्रुति, आचार्याध्यैव विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापत इति। ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। ये उपनिषद में आएगा, जब उसको किसी अन्य से ज्ञान मिला ब्रह्म के कई पाद का, वो गुरु जी के पास आया तो गुरु जी ने कहा तेरे चेहरे पर तो तेज है, तो उन्हें ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो वहां पर वो कहता है आप हमको उपदेश करिए। क्यों? क्योंकि आचार्यात ही एव,
आचार्यात ही एव, आचार्य के द्वारा ही प्राप्त होने वाली विद्या विदिता जब वो भीतर बैठती है साधिष्ठम प्राप्त होता, तो साधिष्ठम माने वही शोभायमान होती है। आचार्य के द्वारा प्राप्त हुई विद्या ही हृदय में प्रतिष्ठित होती है। किताब से पढ़ करके विद्या प्रतिष्ठित नहीं होती, आचार्य के द्वारा प्राप्त हुई विद्या ही भीतर प्रतिष्ठित होती है। इसीलिए लोग आचार्य का नाम लेते हैं। बिल्कुल, मैं लेता हूँ, हमारे गुरुदेव लेते थे, बाकी कोई ना ले, वह अपनी बात है। स्वयंभू हूँ मैं, स्वयंभू बहुत सारे लोग अभी भी हैं, पहले भी थे, लेकिन हमारी अपनी निष्ठा है, हम अपनी परंपरा के कायल हैं। आचार्य परंपरा के द्वारा प्राप्त हुई विद्या ही साधिष्ठम प्राप्त, ओ आप अधिष्ठित होती इति। अब देखो श्रुति हो गई, स्मृति में, स्मृति देखो, तद विद्धि प्रणिपातेन इत्यादि श्रुति स्मृति नियमात च। देखो इत्यादि, अब तद विद्धि प्रणिपातेन आगे का आपको सबको याद है, परिप्रश्नेन सेवया। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा भगवान ने कहा कि उस आत्मस्वरूप को जानो, गुरु के पास जाओ, उनको प्रणाम करो, जिज्ञासा करो और सेवा करो, सेवया। तब इत्यादि एक यहाँ अभी देखो श्रुति में भी कहा गया, श्रुति में कहा नैसा तर्केण से, नैसा तर्केण से लेकर के आचार्यवान पुरुषो वेद आचार्यादेव विद्या विदिता, इतना श्रुति में कहा गया। तद विद्धि प्रणिपातेन स्मृति में कहा गया, और नियमाच्च केवल तर्क अगम्यत्वम चादर, वो नियमात माने तर्क शास्त्र में, कहा ब्रह्मसूत्र में भी बताया, ये नियम भी है, न्याय दर्शन तर्क ब्रह्मसूत्र में भी ये बात कही गई कि केवल तर्क से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अब क्या हुआ, अब साधक कैसा है पूरा वर्णन कर दिया ना, दृष्ट अदृष्टेभ्यो ये उसका वर्णन किया है। जो ऐसा है बाह्य साधन साध्येभ्यो विरक्तस्य, वो साधक है, और इतने में मन उसका शांत है, बोले अभी ज्ञान की कमी है, मन शांत होने से नहीं, अभी ज्ञान की जरूरत है, तो जाता है, कहाँ जाता है, कश्चित गुरुम ब्रह्मनिष्ठम विधिवत उपेत्य प्रत्यक आत्म विषयाद अन्यत्र शरणम अपश्यन अभयम नित्यम शिवम अचलम इच्छन पप्रच्छेति कल्प्यते केनेशितम इत्यादि। कश्चित गुरुम, वो शिष्य ढूंढ रहा था कोई गुरु उसको मिले, कोई गुरु मिले। कौन गुरु? ब्रह्मनिष्ठम, जो अपने ब्रह्म स्वरूप में निष्ठ थे, ऐसे कोई गुरु मिल गए। तो उनके पास विधिवत उपेत्य, विधि पूर्वक गया, विधिवत माने समित पाणी ही श्रोत्र, वो समित पाणी विधिवत उनके पास गया, और जाकर के प्रत्यक आत्म विषयात, अपनी आत्मा के बारे में वो पूछेगा। कोई ऐसा साधक है, ऐसे गुरु जी को प्राप्त हो गया, उनके पास विधि पूर्वक जाकर के पूछता है। लेकिन एक पंक्ति ऐसा है जो हम कई बार बोलते, अन्यत्र शरणम अपश्यन। बिल्कुल देखो, अन्यत्र शरणम अपश्यन, उसकी दृष्टि में अब और कोई दूसरी शरण नहीं दिखाई पड़ती, तब एक ज्ञान टिकता है। ये नहीं कि आपसे नहीं ज्ञान मिलेगा, वो बगल वाले गुरु जी के पास चला जाऊंगा, आप हमको टाइम नहीं दे रहे महाराज, यहाँ लाइन में हरिद्वार में 9 गुरु बैठे हुए हैं, उनके पास जा रहा हूं, तो फिर ये वाला तो नहीं होता यहाँ पे। अन्यत्र शरणम, अब और आपके अलावा कोई शरण हमको नहीं दिखती जो इतना प्रेम से आसानी से समझा सके, जो हमारी बुद्धि को ग्राही हो। अन्यत्र शरणम अपश्यन, अब अभयम, जब केवल आप ही की शरण में हो, अभयम, इस अभय तत्व को, नित्यम शिवम अचलम, इस नित्य अभय शिव अचल तत्व को मैं जानना चाहता हूं। पप्रच्छ इति, तब उसने पूछा, इति कल्प्यते, ऐसी भावना की कल्पना कर लो कि ऐसा कोई शिष्य है, वो गुरु जी के पास गया तो उसने पूछा,
क्या पूछा? केनेशितम इत्यादि। वो ए मंत्र का पहला शब्द है केनेशितम, तो ए मंत्र का पहला शब्द है। तब उसने पूछा, तो क्या पूछा? अब मंत्र पढ़ना चाहिए। यहां पर आया ना केनेशितम इति, तो केनेशितम इत्यादि, तो अब इसके बाद अब मंत्र पढ़िए, अब मंत्र पढ़िए। तो मंत्र अभी पढ़ लें कि कल शाम को? मंत्र पढ़ लो, बाकी जो है उसका फिर शाम को पढ़ लेंगे। ओम केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणा प्रथमा प्रैतियुक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुश्रोत्रं कौदेवो युनक्ति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।